नमस्कार, मैं हूं पूजा त्रिपाठी और चिल्ड्रंस डे यानी बच्चों का दिन और इसलिए आज बात भी बच्चों के लिए ही करेंगे। सबसे पहले तो जी बिजनेस के सभी दर्शकों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पेरेंट्स को और उनके बच्चों को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसलिए आज हम ये खास पेशकश भी आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आप अपने बच्चों के अंदर भी कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला पाए शुरू से ही, और आज से ही उनके निवेश की तैयारी भी आप शुरू कर दें। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म पिक्स जिनमें निवेश करके आप अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, उनका कल सुरक्षित कर सकते हैं, यानी बचपन के निवेश से बुढ़ापे तक आर्थिक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश बचपन से बचपन। और इस स्पेशल शो में हमारा साथ देने के लिए आज जुड़ रहे हैं तीन दिग्गज एक्सपर्ट्स। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक्स ब्रोकर से सिद्धार्थ सिडानी जी, इसके अलावा SMIFS से शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गुरशकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो का ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज के दिन की। और आप अपने बचपन में, हमने भी काफ़ी बार चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किए होंगे, तो उससे जुड़ी कोई ऐसी याद, ऐसी मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से। और इसके अलावा आप एक स्टॉक भी बताइए ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आज हम ये स्पेशल शो कर रहे हैं कि पेरेंट्स आज से ही उसमें SIP करना शुरू कर दें अपने बच्चों के लिए, जिससे कि बचपन तक उन्हें आर्थिक सुरक्षा का उनके लिए पुख्ता इंतजाम हो जाए। तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। बाल दिवस की सबको शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को। और बाल दिवस की बहुत सारी यादें हैं पूजा, स्कूल के डेज की। उनमें से कुछ एक यादों की अगर मैं बात करूं, कुछ एक साल की बात करूं, तो जब ऐसा बहुत बार हुआ है चिल्ड्रंस डे के दिन पे जहां पे पॉट लंच किया जाता था। सब लोग अपने अपने घरों से एक अपनी फेवरेट फूड की आइटम लेके आए और सब साथ में मिलके शेयर करके वो पॉट लंच का जो मजा था, सब किसी के घर से कुछ और किसी के घर से कुछ आता था, उसका जो मजा था वो यादें हमेशा रह गई है दिमाग में। तो ऐसे ही कुछ यादों के साथ आपके भी बच्चों के बाल दिवस के बहुत सारी यादें होगी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जो पहला स्टॉक देना चाहूंगा बाल दिवस के रूप में वो होगा कैम्स। निवेश तो सबको करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। और कैम्प्स पे खरीदारी की राय है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का RTA है। टारगेट आपको रखना है 5,000 रुपए का, 5,000 का। विद डिस्क्लेमर, जुलाई 2022 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स को। अब ये म्यूचुअल फंड का RTA है जहां पे मार्केट शेयर इनका 68% के करीब का है। AUM 39%, AUM स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है। 39% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये कुछ एक फाइनेंशियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे तिमाही के नतीजों में आय 32% से बढ़ा, कामकाजी मुनाफा 39% से बढ़ा, और मुनाफा 44% से बढ़ते हुए दिखा। इक्विटी AUM जो है वो 25 लाख करोड़ के करीब आ गया है। म्यूचुअल फंड के SIP कलेक्शन 54% से ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ कैम्स का AUM एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14% के CAGR से ग्रो हो सकता है। नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू साइड का बिजनेस भी 20% से ग्रो हो सकता है। कैम्स म्यूचुअल फंड का RTA है। बेहतरीन कंपनी 5,000 रुपए का टारगेट रखे और बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड का निवेश आने वाले 5 से 10 सालों के लिए जरूर करना चाहिए। ओके, तो आने वाले समय के लिए कैम्स अच्छा नजर आ रहा है। 5,000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। चलिए, अब अविनाश जी आपके पास आएंगे, और पहला सवाल तो यही होगा कि आज कुछ खास मैसेज अगर कुछ पेरेंट्स को देना चाहें कि कैसे वो अपने बच्चों के अंदर फाइनेंशियल एक जो सीख है सबसे बड़ी वो दे पाएं, उनको शुरुआत से ही फाइनेंशियली एजुकेट करें। और आपकी तरफ से आज का टॉपिक भी कौन सा होगा वो भी बताइए। मेरे ख्याल से देखिए, आज जमाना है जब इक्विटी में बच्चों को थोड़ा सा फाइनेंशियली एडुकेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो जितना जल्दी आप बच्चों को एडुकेट करो तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक टाइम्स हैव चेंज। हमारे टाइम पे इक्विटी का इतना कल्ट नहीं था, लेकिन अभी बच्चे काफी वेल एडुकेटेड है, जानते हैं। तो इस श्रेणी में जो शेयर मुझे पसंद है, पहला शेयर वो है IRCTC। देखिए, IRCTC भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है
जो इंडियन रेलवेज को सिग्निफाई करता है, रेलवे थीम को सिग्निफाई करता है। हालांकि स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, बट कंपनी एक वेल मैनेज्ड कंपनी है। करीबन ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ टिकटें फर्स्ट हाफ में बुकिंग हो गई है। जिस तरह से इंडियन रेलवेज ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफी बड़ा फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका ग्रोथ का बेनिफिट इंडियन रेलवेज को मिलेगा, आईआरसीटीसी को मिलेगा। और इनके पास 2-3 और डिविजन है, जैसे टूरिज्म है, केटरिंग है, जो काफी प्रॉफिटेबल है। तो मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 1500 करोड़ का प्रॉफिट आने का अनुमान है। पिछले साल करीबन 1250-1300 करोड़ था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और कैश काफी रिच है, करीबन 2500 करोड़ की कैश है। आरओई की बात करें तो करीबन 41% की आरओई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो यहाँ पे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आईआरसीटीसी मेरा पहला चॉइस रहेगा, और आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो पिक फॉर द नेक्स्ट 2 years। ओके, आईआरसीटीसी बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश करना चाह रहे हैं तो आज ही से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा मुनाफा आपको ये कंपनी कमा कर देगी। फिलहाल एक साल के लिए जो अग्नि टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो 950 के नजर आ रहे हैं आईआरसीटीसी पर। शरद अवस्थी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना। आप भी बताइए सर, आपके चाइल्डहुड से जुड़ी कोई ऐसी मेमोरी जो आज हमारे साथ शेयर करें, और इसके अलावा अपना टॉपिक भी बताइए। हाँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट मेरे हिसाब से स्कूल में पढ़ाई-वढ़ाई नहीं होती थी, तो उसी की खुशी मुझे ज़्यादा रहती थी। और जहाँ तक टॉपिक का सवाल है, मुझे लगता है सिग्नेचर ग्लोबल मेरी एक टॉपिक होगी। रियल एस्टेट कंपनी है, एनसीआर रीजन में कंपनी प्रोजेक्ट्स लगाती है मिड इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप्स के लिए। अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए खास करके लगभग 19% शेयर है। पिछले कुछ समय में उन्होंने करीब 12 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें 6 मिलियन स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया था। अभी करीब 29 प्रोजेक्ट्स चालू हैं, जिसमें 17 मिलियन स्क्वायर फीट जैसा वो डेवलप्ड सेलेबल एरिया आएगा, प्लस 19 फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ से करीब और 21 मिलियन स्क्वायर फीट आएगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ आने वाले समय की काफ़ी बढ़िया रहनी चाहिए। और जो प्राइमरी एस्पेक्ट पोस्ट कोविड जेन ज़ी मिस कर रहा था रियल एस्टेट में डेवलपमेंट का, मुझे लगता है वो वापस आ रहा है। और अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ थ्रू आउट इंडिया मुझे लगता है रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म काफ़ी बुलिश थीम रहनी चाहिए, डिकेडल काइंड ऑफ थीम। तो उसका फ़ायदा आपके इस निवेश को भी मिलना चाहिए। करंट वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है कंपनी आसानी से 35-40% से ऊपर की सीएजीआर रजिस्टर करेगी। अगले साल भी ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं FY26 में 90 रुपये के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देंगे, और उसके बियॉन्ड भी 30-35% ग्रोथ आते रहना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए जिस टाइप के प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। तो अगर 90 रुपये के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करते हैं, 20 का मल्टीपल कंजर्वेटिवली आसानी से मिल जाना चाहिए किसी भी रियल एस्टेट प्लेयर को जो ऐसी ग्रोथ क्लॉक इन कर रहा है। तो 1800 रुपये के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सिग्नेचर ग्लोबल एक काफ़ी बढ़िया मिल सकती है। राइट, सिग्नेचर ग्लोबल हाल फिलहाल में जो नतीजे और लेटेस्ट अपडेट्स भी आए हैं काफ़ी मजबूत थे कंपनी के, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं 1800 के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ जी, अब आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? देखिए, बचपन से 55 का शो है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी रहनी चाहिए जहां पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सालों साल तक आपको एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस मिल सके। और उसमें से एक ऑटो कंपनी है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमएनएम पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 3250 का। इस दिवाली से ही, अक्टूबर 2024 से ही हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। पैसेंजर व्हीकल ग्रो कर रहा है 24%, और सीवी स्पेस 12% का मार्केट शेयर। लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है जहां पे मार्केट शेयर 41% का है। दूसरे तिमाही के पैसेंजर व्हीकल स्पेस में नंबर्स काफी कमजोर दिखे थे, जबकि एमएनएम के बहुत स्ट्रांग दिखे। मुनाफा 35% से ग्रोथ दिखा। रोबस्ट एसयूवी सेगमेंट दिख रहा है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है ग्रोथ 15 से 18% आ सकता है। ट्रैक्टर्स ग्रो हो सकते हैं 6 से 7%। ये जो ट्रैक्टर्स का ग्रोथ है, ये गाइडेंस को भी इंप्रूव किया गया है एमएनएम द्वारा। और सक्सेसफुल लॉन्च दिखा जा रहा है एसयूवी 3XO, साथ ही साथ थार रॉक्स। ये जो मॉडल्स है, इसमें वेटिंग पीरियड भी बहुत स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट को ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा मिल रहा है इन मॉडल से। 27,000 करोड़ का केपेक्स है आने वाले 3 सालों का, जबकि 12,000 करोड़ का केपेक्स उसमें से पैसेंजर व्हीकल के ईवी स्पेस से है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से है।
तो M&M काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे आने वाले समय में, 1 साल के नजरिए से 3250 का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो अगले 1 साल के लिए M&M काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। 32,050 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। मजबूत फंडामेंटल्स अभी आपको सिद्धार्थ जी बता भी रहे थे, तो इस स्टॉक पर भी नज़र रखिए। चलिए अब इस कड़ी में अगले स्टॉक के लिए चलते हैं अविनाश जी के पास। अविनाश जी बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? पूजा अगला स्टॉक रियल एस्टेट प्लेयर है जो हमको पसंद है और जो एनसीआर मार्केट में बहुत वेल नोन और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी की खासियत है कि ये एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जिन्होंने अपना रियल एस्टेट बिजनेस तो कंसोलिडेट किया ही है, लेकिन इन्होंने डेटा सेंटर में बहुत बड़ा बिजनेस एंट्री की है। करीबन 360 मेगावाट की कैपेसिटी अभी उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें से 28 मेगावाट मार्च 25 तक ऑपरेशनल होगा। और सभी लोग जानते हैं कि डेटा सेंटर का डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अभी नया गवर्नमेंट का जो रूल है कि कोई भी फॉरेन प्लेयर भी अगर इंडिया में ई कॉमर्स या कोई बिजनेस चलाता है तो सारा डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा। तो उससे काफी हद तक डेटा का जो कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है, इसका फायदा डेटा सेंटर को मिल रहा है। पिछले साल इन्होंने करीबन 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ की बात करें तो सेकंड क्वार्टर में 106 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले सेकंड क्वार्टर में 60 करोड़ था। तो ट्रैक्शन बहुत मजबूत है। प्लस डेटा सेंटर के बिजनेस में अभी इन्होंने क्लाउड माइग्रेशन का बिजनेस में एंट्री की है। हालांकि ये कैपेसिटी अभी काफी छोटी है, लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन और भी मजबूत होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 360 365 करोड़ का प्रॉफिट आने का उम्मीद है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि साल भर की बात करें तो 750 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो अनंतराज काफी अच्छा विकल्प लगता है पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस लेवल पे डेफिनेटली एक एंट्री की जा सकती है। ठीक है, तो इस लेवल पर अनंतराज में एंट्री की जा सकती है। रियल एस्टेट की तो दिग्गज कंपनी है ही, उसके अलावा डेटा सेंटर पर भी फोकस कर रही है और इस पूरे साल 360-365 करोड़ तक के मुनाफा का फिगर यहाँ पर आ सकता है अनंतराज के लिए। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। तो एक और रियल एस्टेट स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले सिग्नेचर ग्लोबल भी शरद जी ने सुझाया था, अनंतराज पर भी आप नजर रखिए। शरद जी, अब आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? जी, अगला स्टॉक होगा क्वेस कॉर्प, जो बेसिकली ग्लोबल स्टाफिंग कंपनी है। टॉप 50 ग्लोबल स्टाफिंग कंपनी में कंपनी की गिनती होती है। इंडिया में टॉप 3 में है। मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में, और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। आईटी जनरल स्टाफिंग अक्रॉस, ओवर डिपेंडेंस नहीं है आईटी पे। पोस्ट डीमर्जर मुझे लगता है फाउंडेड जैसे बिजनेसेस को हो सकता है थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस भी मिले। और आने वाले समय में जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसी टेक्नोलॉजिकल एज जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा होगा। और अर्बनाइजेशन के साथ साथ आपको जो डिमांड है लेबर फोर्स में वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और अब ये डाइवर्सिफिकेशन के बाद हमें लगता है थोड़ा वैल्यूएशन अपटिक आने की भी गुंजाइश है। बट अगर नहीं भी आती है तो उसके बियॉन्ड हमें लगता है मार्च अप्रैल के बियॉन्ड वो ट्रिगर इन करना चाहिए। 25-30% जैसी ग्रोथ कंपनी आसानी से क्लॉक करेगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कंपनी 35-40 के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करेगी। 30-35% का CAGR रहना चाहिए, और 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ₹1000 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से क्वेस कॉर्प स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। काफ़ी समय से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे लगता है पोस्ट डीमर्जर एक डिसेंट आपको ऑप्टिक भी मिल सकती है। बट वैसे भी मुझे लगता है नॉर्मली अगर वो ऑप्टिक नहीं भी प्ले करती है तो ₹1000 के शुरुआती लक्ष्य और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। तो देश की ही नहीं, ग्लोबली अगर टॉप 50 ग्लोबल स्टाफिंग कंपनियों की बात करें तो उसमें है कंपनी का नाम। देश की तीसरी बड़ी स्टाफिंग कंपनी है और काफ़ी मजबूत फंडामेंटल्स हैं। हाई मार्जिन पर फोकस भी कर रही है, जो उनके प्रोडक्ट्स उन पर फोकस भी कर रही है। और जैसा कि अभी शरद जी बता भी रहे थे, 25 से 30% की औसत ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है दूसरे छमाही में। तो अगले 1 साल के लिए 1000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। सिद्धार्थ जी, अब वापस से आपके पास आएंगे। बताइए आपकी तरफ से आखिरी स्टॉक। देखिए पूजा, बच्चों को बहुत पसंद है ये प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट का स्टॉक लाया हूं, और वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। VBL, वरुण बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है। पेप्सी को के साथ पार्टनरशिप है। 75% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम देयर बॉटलिंग का बिजनेस। रिटर्न ऑन इक्विटी, कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी। Q3 CY24, कैलेंडर ईयर 24 का Q3, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर देखते हैं तो कामकाजी मुनाफा 30% से बढ़ते हुए दिखा।
मार्जिन्स करीबन 24% दिखा, जहां पे 120 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखा। मुनाफा 21% से बढ़ते हुए दिखा। अक्वायर कर रहे हैं 100% स्टेक जो पेप्सिको का बॉटलर है तांजानिया और घाना में। 1000 करोड़ का केपेक्स है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, ये जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे भी अब एक्सपेंशन एंट्री करने की योजना है। आई स्ट्रॉन्ग ग्रो हो सकती है 21% के CAGR से। और सबसे बड़ी चीज जो एनर्जी ड्रिंक है, ये सेगमेंट काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। एनर्जी ड्रिंक का सेगमेंट जो 9% के CAGR से ग्रो हो सकता है। और आज ही QIP भी लॉन्च हुआ है 5,500 करोड़ का 565 के इंडिकेटिव प्राइस पे। तो वरुण बेवरेजेस इस पे खरीदारी की राय है। लंबे समय का टारगेट रखे, 1 साल का नजरिया 760। 160 के टारगेट्स के लिए वरुण बेवरेजेस पर नजर रखें। और अभी हाल फिलहाल की खबरें थी, काफी सारे अधिग्रहण भी कर रही है कंपनी, उस वजह से भी कंपनी फोकस में थी। लेकिन आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं स्टॉक में 1 साल के लिए 760 के टारगेट्स के लिए। अविनाश जी, अब आपके पास आएंगे, बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक। पूजा, हमारा जो स्टॉक है वो बेसिकली एक ईपीसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस के बारे में है, और कंपनी का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये कंपनी बहुत पुरानी है और काफी अच्छा ऑर्डर बुक पे बैठी है। करीबन 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कल मैं नंबर्स इनके देख रहा था, इन्होंने सेकंड क्वार्टर में करीबन 580 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले टाइम करीबन 143 करोड़ था। अभी इस क्वार्टरली प्रॉफिट में थोड़ा सा अदर इनकम जरूर है, लेकिन अगर इसको भी हटा दे तो ऑपरेशनली कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर में काफी अच्छा रहा और सेकंड हाफ में भी यही मोमेंटम वो मेंटेन करेंगे। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी करीबन 1100 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, करीबन 35 रुपए की फुल ईयर अर्निंग आनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंस्ट्रक्शन और ईपीसी कंपनी काफी सस्ती लगती है। अगर किसी को साल भर का नजरिया से काम करना है तो मुझे लगता है कि 400 402 का एक फेयर वैल्यू कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वेल मैनेज कंपनी है। इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, अच्छे कस्टमर्स है, और ओवरऑल ईपीसी और कंस्ट्रक्शन स्पेस में गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक चिल्ड्रंस डे के लिए केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन आज की वैल्यू पिक, शानदार नतीजे आए थे इस कंपनी के और ऑर्डर बुक भी मजबूत है। पुरानी कंपनी है, अनुभवी मैनेजमेंट है। 402 के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक पर नजर रखिए। शरद जी, अब आपके पास आएंगे, बताइए आपकी तरफ से आज का आखिरी स्टॉक। इंडसइंड बैंक वो स्टॉक होगा। हमें लगता है रिसेंटली क्वार्टरली नंबर्स में जिस तरीके से एक कंटिजेंसी प्रोविजन बैंक ने किया है, उसके बाद काफ़ी एपेटाइट स्टॉक ने देखी है। बट इन वैल्यूएशंस में मुझे लगता है एक आधी क्वार्टर का अगर प्रॉब्लम रहता भी है, जिस तरीके से बैंक ने डाइवर्सिफाई किया है अक्रॉस माइक्रो फाइनेंस एटसेट्रा भारत फाइनेंशियल के एक्विजिशन के बाद, मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आ जाए, बट मटेरियल हम कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये बैंक वापस नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स की तरफ ग्रो करेगा। सेकेंड हाफ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी काफ़ी बेटर दिखना चाहिए, क्योंकि एडवांसेस ग्रोथ वगैरह चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे रिटेल हो, कॉर्पोरेट में बहुत सारे जो अर्ली डेटा फीड्स हैं वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ग्रोथ बेटर रहेगी। माइनिंग वगैरह नॉर्मल हो गया, पिछला क्वार्टर काफ़ी स्लगिश था, तो मुझे लगता है ये क्वार्टर ऑनवर्ड ज़्यादातर बैंक्स काफ़ी बेटर नंबर्स रिपोर्ट करेंगे। और GNPA लगभग 2.1% के आसपास है, नेट NPA 0.64% के आसपास है। PCA प्रोविजन कवरेज भी लगभग 70% के आसपास है। रिस्ट्रक्चर्ड बुक भी रिड्यूस ही हुई थी पिछले क्वार्टर, 0.29% के आसपास आ गई है। तो मुझे लगता है ये एक टेम्पोररी फेज़ है, जैसी डाइवर्सिफाइड क्लाइंट लेंडिंग प्रोफाइल भी है बैंक की, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रेट्स वगैरह ठीक रहनी चाहिए। 15-20% जैसी एडवांसेस ग्रोथ आसानी से क्लॉक इन होनी चाहिए। अगले साल की बुक वैल्यू अगले 1 साल में करीब 100 रुपये जैसा बुक वैल्यू अक्रेशन होना चाहिए, तो 950,000 के आसपास की बुक वैल्यू आएगी। टू स्टार्ट विथ हमें लगता है 1.5 का प्राइस टू बुक मिलना काफ़ी मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न रेशियोज वगैरह भी इम्प्रूव करेंगे। लॉन्ग टर्म में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 के आसपास के प्राइस टू बुक मिलने चाहिए, बट शुरुआती दौर में आप ये मान के चलिए कि 1.5 के आसपास का प्राइस टू बुक मिलता है, तो 1500 रुपये के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से इंडसइंड बैंक का काफ़ी बढ़िया बेटर होनी चाहिए। इंडसइंड बैंक में भी आप थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, लेकिन एक बफर अच्छा खासा लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नज़र नहीं है, क्योंकि एसेट क्वालिटी हम देख रहे हैं वहाँ पर लगातार सुधार हो ही रहा है। बुक्स
लगातार सुधर रहे हैं, तो इंडसइंड बैंक में आप नज़र रख सकते हैं 1500 के टारगेट के लिए। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट का जो उन्होंने पिक्स दी हैं। शुरुआत सबसे पहले सिद्धार्थ से करेंगे। कैम्स उन्होंने सुझाया 5000 के टारगेट्स के लिए। M&M है उनके रडार पर 3250 के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं, और वरुण बेवरेजेस भी उनको अच्छा लग रहा है 760 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। ड्यूरेशन सभी में 1-1 साल का समय आपको देना होगा। अविनाश जी की तरफ से जो लॉन्ग टर्म पिक्स उन्होंने सुझाई उसमें पहला था IRCTC, बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक है ये। 950 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। अनंतराज भी उन्हें अच्छा लग रहा है, 750 के लेवल्स के लिए वो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लाइक पिक है, 1 साल का अगर समय देंगे तो 750 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। और अगला है KNR कंस्ट्रक्शन। शानदार तेजी आई थी स्टॉक में, लेकिन अभी भी तेजी के मौके क्योंकि बेहतरीन नतीजे आए थे और ऑर्डर बुक काफी मजबूत नजर आ रही है। 402 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिर में शरद जी की तरफ से जो कॉल्स हमें आए हैं उसमें सिग्नेचर ग्लोबल था पहला उनका कॉल, उसमें वो 1800 के टारगेट्स देख रहे हैं अगले 1 साल के लिए। क्वेस्कॉप में भी उनकी खरीदारी करने की सलाह है, ये स्टॉक भी उनको अच्छा लग रहा है और अगले 1 साल के लिए उनका कहना है कि यहाँ पर भी बेहतरीन तेजी क्वेस्कॉप में देखने को मिल सकती है। और अगला स्टॉक होगा इंडसइंड बैंक, इसमें भी उनको कन्विक्शन है काफ़ी अच्छा। धीरे धीरे SIP करके चलिए, 1500 के लेवल्स अगले 1 साल में यहाँ पर भी आ सकते हैं और आने वाले समय के लिए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये हैं आज के 9 टॉप पिक हमने आपको चिल्ड्रंस डे के मौके पर सुझाए। धीरे धीरे इसमें अपने बच्चों के लिए SIP करिए और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो आज आप तैयार करेंगे आने वाले समय के लिए वो आपके बच्चों को एक आर्थिक सुरक्षा भी प्रोवाइड करेगा और आने वाले समय के लिए उनके लिए एक बढ़िया वैल्यू भी क्रिएट करके जाएगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए इस शो में इतना ही। सिद्धार्थ जी, शरद जी, अविनाश जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।